नमस्कार, स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह। साथियों, अभी मैं मौजूद हूं लोनी में, गाज़ियाबाद लोनी में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन हो रहा है, अनुसूचित मोर्चे का सम्मेलन हो रहा है। आपको बता दूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चे से लाल सिंह आर्य जी भी यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए हैं और आज यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो डबल इंजन की सरकार मोदी जी बोलते हैं, उससे क्या तात्पर्य है? स्वाभाविक है, देश में, केंद्र में और प्रदेशों में डबल इंजन की कांग्रेस की सरकारें रही। सपा की सरकार अगर प्रदेश में रही तो दूसरा इंजन उनका कांग्रेस केंद्र में रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश को उसको जो सम्मान गरिमा मिलना चाहिए थी, गौरव नहीं मिला। बल्कि यहाँ क्या मिला उनके समय में, दोनों डबल इंजन की उनकी सरकार थी, उनके समय में मिला यहाँ डकैत, यहाँ आतंक, यहाँ अपमान, यहाँ गैंगरेप, विकास अवरुद्ध। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, केंद्र में बीजेपी के नरेंद्र मोदी और योगी जी की, डकैत समाप्त जी, गुंडे भाग गए। अच्छा, ठीक है ना। विकास की रफ्तार दौड़ने लगी, तेज रफ्तार दौड़ने लगी। चारों तरफ केवल विकास और विकास दिखाई देता है। ये श्रद्धा और विश्वास जनता में मोदी जी ने और योगी जी ने पैदा किया है और इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो उत्तर प्रदेश और आसमान की ऊंचाइयां विकास के लिए छुएगा, लोगों के कल्याण के लिए छुएगा, विकास के लिए छुएगा और अपराधीकरण और दंगा पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इसलिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो अखिलेश यादव हैं वे बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है बहन और बेटियां जो सुरक्षित नहीं हैं। मुझे लगता है कि आम जनता चिल्लाती है कि सपा में जीवन सुरक्षित नहीं है। भय और आतंक का माहौल था। बताइए, योगी जी के समय दंगा कितने हुए, निर्दोष लोग सपा की सरकारों में मारे जाते थे। वो डकैत अपहरण किसका करके ले जाते थे सपा की सरकार के समय, सपा का सरकार संरक्षण रहता था। अब वो अपहरण नहीं हो रहे हैं, लोगों की लूट नहीं हो रही है, बल्कि किसान के खाते में पैसा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ चाहे महिला हो चाहे बेटी हो, सबको सुरक्षित कैसे रखा जाए। हाँ, कोई अपराध करता है तो सपा की तरह अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता, उसके गलेबान तक पुलिस का हाथ पहुँचता है, उसको सजा तक पहुँचाया जाता है। उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव भी है अभी 2022 में ही, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? मुझे लगता है, मैं जहाँ तक अभी 7-8 जिलों में गया हूँ जी, आम जनता के भीतर एक ही सोच है कि हमको तो योगी जी को पुनः लाना है जी, और योगी जी को जिताकर एक फिर से बड़ी सौगात मोदी जी को देना है। क्योंकि वो लोग खुद कहते हैं कि कांग्रेस ने हमारे खाते में कभी एक पैसा नहीं डाला, आज 6000 किसानों के खाते में आ रहे हैं। गन्ना का समर्थन मूल्य भी बढ़ाकर हमको दे रहे हैं, पानी हमको मिल रहा है। 18,000 गांव में छोटे छोटे मजरों में बिजली नहीं थी, नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दी। नल की टोंटियों से भी बहुत ज़्यादातर गांव में पानी मिलने लगा, जहां कांग्रेस की नज़र कभी पहुंचती नहीं थी। 500 की आबादी तक के डामर की रोडें बनाकर पहुंचा दी। आम आदमी को यही विकास चाहिए और इसके कारण योगी जी और मोदी जी के प्रति लोगों की श्रद्धा पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे ऐसा लगता है, आने वाले समय में पिछली जो सीटें थी उससे आगे जाएगी। जो है अखिलेश यादव जी हैं, वो अपने साथ कई छोटे दलों को, कई छोटे राजनीतिक दलों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि पहले भी वो मिले थे, पहले तो 2 बड़े धर्म मिले थे। मुझे लगता है कि गुट और गैंग ये जनता से बड़े नहीं होते हैं। जनता उसको चुनती है जो उसका सम्मान करती है, उसके विकास के रास्ते खोलती है। इसलिए सपा अब उत्तर प्रदेश में कभी आने वाली नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि वो कमल का खुशबू है, वो अल्पसंख्यक बहनों में भी है, वो गरीब में भी है, वो किसान में भी है, वो महिलाओं में भी है, वो बच्चों में भी है। अच्छा, कितना सीट प्रतिशत कितना रहेगा? मुझे लगता है पिछली बार से जीते थे उससे आगे जाना चाहिए।